हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC is equal to AD and AB bisect angle A, show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? इस चैप्टर में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी हम 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। इस बार फिर से हम कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है कि ABCD ये फिगर गिवन है, ठीक है। तो इसमें AC इज इक्वल टू AD ये गिवन है एंड AB बाइसेक्ट एंगल ए, ये जो लाइन AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ये एंगल A है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, मीन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमने इसको एंगल 1 और एंगल 2 कंसिडर कर लिया। मीन्स एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है। अब हमने प्रूव करना है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू BD, ये भी गिवन है। और एंगल 1 एंगल 2 के गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि AB जो है वो एंगल 1 और एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने करना है ट्रायंगल ABC को ABD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ प्रूफ में हमने इन ट्रायंगल्स में पार्ट्स लेने हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ABD ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 कॉन्ग्रुएंसी पेयर हमें चाहिए। फर्स्ट पेयर देखिए हमें गिवन है स्टेटमेंट में AC इज इक्वल टू AD। ये इन्हीं 2 ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, हमने इन्हीं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो AC AD के इक्वल है। 1 पेयर इज गिवन, AC इज इक्वल टू AD, हम लिख देंगे गिवन। देन इसी ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A। रीज़न ज़रूर लिखना है कि हम कोई भी पेयर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें थर्ड पेयर, ये जो साइड है AB ट्रायंगल ABC में भी है, ट्रायंगल ADB में भी है। इट मीन्स ये कॉमन साइड है। AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड, राइट। तो ये पेयर हो गए हमारे पास 3। अब हम देखेंगे कि क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है। ये देखिए साइड एंगल साइड, सीक्वेंस में हमने चलना है। साइड एंगल साइड, चाहे इस तरफ से चलिए, साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि अगर 2 ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती हैं तो इट मीन्स उसके बाकी के जो पेयर्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो BC और BD ये देखिए ये आपस में क्या होंगे? इक्वल, कि बाकी के जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स है वो इक्वल होंगे। तो BC इज इक्वल टू BD, उसका रीज़न क्या है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय CPCT दीज साइड्स आर इक्वल। नाउ क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD जिसमें AD BC के इक्वल है। सेकेंड पेयर हमें गिवन है DAB, ये एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD को। ABD ट्रायंगल कौन सी है? ये वाली ABD। और BAC ये ट्रायंगल हमने
कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रायंगल्स। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में लेना है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। लेट्स सी फर्स्ट पेयर हमें देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, AD इसी ट्रायंगल में आ रहा है ABD में एंड इज इक्वल टू BC, तो AD इज इक्वल टू BC। तो आपने चेक कर लेना ये इसी ट्रायंगल में देखिए ये पेयर आ रहा है, तो AD इज इक्वल टू BC गिवन है। रीज़न क्या है, गिवन, ये हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है एक पेयर, ठीक है। उसके नेक्स्ट सेकंड एंगल देखिए क्या गिवन है, DAB स्टेटमेंट में DAB इज इक्वल टू CAB, ये भी हमें गिवन है। DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। अब हमें थर्ड पेयर की ज़रूरत है। 2 पेयर्स तो स्टेटमेंट में गिवन है, अब हमें चाहिए थर्ड पेयर। अब अच्छे से देखिए ट्रायंगल्स को कि इसमें कोई कॉमन साइड हो, कॉमन एंगल हो। तो ABD ट्रायंगल ये है, ठीक है, एंड BAC ट्रायंगल ये है। इन दोनों में AB जो साइड है वो कॉमन आ रही है। यहाँ से भी हमें क्लियर है, देखिए AB आ रहा है, ये BA, इट मीन्स AB कॉमन साइड है। तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड है। अब क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड एंगल साइड, तो ये साइड कॉमन है, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अब बाकी के पेयर देखिए, बाय CPCT आ रहे हैं इक्वल। BD इज इक्वल टू AC, यस BD AC के इक्वल है, राइट। सेकंड पेयर क्या प्रूव करना है, ABD, वो भी CPCT से ही आ रहा है, ABD एंगल BAC के इक्वल है। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके देन बाय CPCT उसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी इक्वल आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन थर्ड में है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, हमने मार्किंग कर ली कि ये इक्वल है टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमने प्रूव क्या करना है कि जो CD लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। सो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स हमने प्रूव करना है कि OA OB के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। नाउ प्रूफ दोनों ट्रायंगल्स में हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में हम अब पेयर्स देखेंगे कौन से आते हैं। सो पेयर सबसे पहले तो BC AD के इक्वल गिवन है, BC AD के इक्वल गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, AB और CD लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ये इक्वल हो गए, दो पेयर डन। थर्ड पेयर यहाँ पर ये एंगल B 90 डिग्री है, यहाँ एंगल A 90 डिग्री है। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक है। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, दो एंगल्स हैं, वन साइड है, तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको देखो दो एंगल्स है, साइड इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम कहें कि यहाँ पे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग रहा है, नहीं,
एंगल साइड एंगल जो क्राइटेरिया होता है उसमें टू एंगल्स में साइड इंक्लूडेड होती है, बट यहाँ पे जो एंगल 1 एंगल बी ये दो एंगल्स हैं और बीसी साइड इंक्लूडेड नहीं है ना। तो ये दोनों एंगल्स में इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो इसलिए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया नहीं लगेगा। यहाँ क्राइटेरिया लगेगा एंगल एंगल साइड। तो बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो बाय सी पी सी टी जो हमने प्रूव करना था वो आ जाएगा। प्रूफ क्या करना था, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो देखिए ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो सी डी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।